आज का टॉपिक क्या है? वेक्टर। क्या होता है वेक्टर? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर। होता है, मान लो हमारे पास कोई एक क्वांटिटी है वेक्टर ए। लेट एनी वेक्टर ए। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक। सिंबल होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ए। दिस इज व्हाट सिंबल। एरो जो बताती है वो कोई डायरेक्शन वायरेक्शन को नहीं बताती है, वो सिर्फ वेक्टर है कि नहीं इस बात को बताती है। वेक्टर का मतलब दो चीजें हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो डायरेक्शन को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए हमारे पास तीन डायमेंशंस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और जो बाहर आ रही है उसको बोलते हैं जेड एक्सिस। अब बाहर वाले को हम दिखा नहीं सकते, इसलिए हम इसको पकड़ के यहां दिखा देते हैं, दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। अगर कोई पर्सन ओरिजिन पे खड़ा है, कहां पे खड़ा है? ओरिजिन पे खड़ा है, और उसको इस फैन तक आना है, कहीं कॉर्नर में खड़ा है और फैन तक जाना है, आपके सभी के कमरे में जहां फैन लगा है वहां तक जाना है मान लीजिए, तो कैसे जाएगा वो? अप्रोच क्या होगी? पहले वो एक्स डायरेक्ट नहीं जा सकता, किसी को बताना होगा कि फैन कहां पे है। जाना नहीं है, चलो बताना है फोन पे कि फैन एग्जैक्टली कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे इस समय ट्राइपॉड कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है इस पोजीशन से, तो कैसे बताएगा? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, नहीं दिखे कोई बात नहीं, ना दिखे तभी तो ऑफलाइन आएंगे, नहीं तो सब ऑनलाइन में नहीं हो जाएगा काम। देखो भाई, तो सबसे पहले हम एक्स में कुछ चलेंगे, फिर हम वाई में कुछ चल के जाएंगे, और फिर जेड में आएंगे चल के, तब हमें वो पॉइंट मिलेगा, वो फैन की पॉइंट्स मिलेंगे, वो ट्राइपॉड के, वो मोबाइल के पॉइंट मिलेंगे, कैमरे के पॉइंट मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो कहने का मतलब है आपको बार बार चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो कहने का ये सेंस है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि कोई कैमरे का पॉइंट कहाँ है, तो आप कैसे बताओगे? एक कदम एक्स में, एक दो तीन कदम वाई में, और एक दो तीन चार कदम जेड में। तो उसको बार बार ये एक्स वाई और जेड बोलने से अच्छा है उसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन यूज किया जाता है। एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं आई कैप, वाई एक्सिस को हम बोलते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस के लिए हम यूज करते हैं किसको? के कैप को। इधर होता है प्लस एक्स एक्सिस, इसके अपोजिट होगा माइनस एक्स एक्सिस, माइनस आई कैप हो जाएगा। ऊपर है प्लस जे तो नीचे हो जाएगा माइनस जे। इस साइड है जेड के कैप, तो उधर क्या हो जाएगा? अंदर साइड में माइनस के कैप। कोई दिक्कत यहां तक? आई जे के होते क्या है? आई जे के को हम एक नाम से जानते हैं जिनका नाम होता है ऑर्थो गोनल वेक्टर्स, या फिर यूनिट वेक्टर, या फिर डायरेक्शन वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि मॉड इसका वन हो, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो वन है, मैग्नीट्यूड कितना है? वन है, और वो डायरेक्शन बताने का काम करता है। किसी भी क्वांटिटी या किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकालना हो तो उसका क्या निकालेंगे हम लोग? यूनिट वेक्टर, और वही उसकी क्या बताएगी? डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो वन होती है, वन के इक्वल है, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। अभी आपको ये चीजें कनेक्ट नहीं हो रही होंगी, इसमें टाइम लगेगा, धीरे धीरे आपस में रिलेट करेंगे जब आप इसको सबको, ठीक है। ऑर्थोगोनल वेक्टर हमने क्या बोला? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। इनका जो मैग्नीट्यूड होता है मॉड ऑफ आई कैप इक्वल टू मॉड ऑफ जे कैप इक्वल्स टू मॉड ऑफ के कैप इक्वल टू वन होता है, हमेशा याद रखिएगा इसको। ऑर्थोगोनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। कोई दिक्कत? और कितने होंगे? वन होंगे। आई जे के की वैल्यू कितनी होती है मॉड में? वन होती है। क्लियर हो गया? तो अब मान लो स्पेस में कोई थ्री डायमेंशन में पॉइंट है पी, उसको हमने यहां दिखा दिया है पी,
और इस P के कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं x1 कॉमा y1 कॉमा z1, x1 कॉमा y1 कॉमा z1। ठीक है, दिख रहा है सबको? सवाल यह है कि इस P तक पहुंचोगे कैसे। सबसे पहले x1 कदम चलना पड़ेगा कहां पे, x में, फिर y1 कदम y में, फिर z1 कदम z में, तभी तो पहुंचोगे। तो जरा सोचो कैसे कैसे चले। अगर हम OP की बात करें तो OP की डायरेक्शन के साथ चलना है। कैसे चलना है, सबसे पहले कहां चल रहा है, x1 कहां चले, x में। तो x1 x में लिखने की बजाय x एक्सेस को किससे दिखाते हैं, प्लस आई से दिखाते हैं। तो x1 आई कैप लिख दे, प्लस y1 चले कहां पे, j में। प्लस क्यों किए, क्योंकि j में भी चल रहे हैं। ठीक है, फिर कहां चले बेटा, k में या z में, तो प्लस z1 ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, इतना समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P। क्या बोलते हैं इसको, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विच इज रिप्रेजेंटेड बाई OP। मान लो ये एक पॉइंट है और यहां पे एक दूसरा पॉइंट है। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट और यहां ओरिजिन है, मतलब ये ओरिजिन दिया ही हुआ है ऑलरेडी, और यहां पे एक पॉइंट है, बोर्ड पे नहीं है, बोर्ड से बाहर है। तो कैसे आओगे यहां तक, सोचो। पहले x में चलोगे, फिर y में चलोगे, फिर z में आओगे, तभी तो पहुंचोगे यहां पे। अरे हाँ कि नहीं, बोलो। तो कहने का मतलब है डायरेक्ट रास्ता भी है और एक डायरेक्शन को फॉलो करते हुए भी है। डायरेक्ट रास्ता जो है मान लेते हैं वो डिस्टेंस r है। कितनी है डायरेक्ट डिस्टेंस, तुम्हें कोई फोन किया भैया हाँ वो पॉइंट कहां पे है, तुम कहोगे r डिस्टेंस पे है। फोन कैमरा कहां है, तुम कहोगे 2 मीटर डिस्टेंस पे है, 1 मीटर डिस्टेंस पे है। तो वो 1 मीटर की डिस्टेंस कैसे मेजर करेगा, वो ये डिस्टेंस कैसे समझेगा, वो ये भी तो समझ सकता है, वो ये भी तो समझ सकता है, वो ये भी तो समझ सकता है। लेकिन अगर आप बोल दो कि 1 कदम x में, 3 कदम y में और 4 कदम z में, तो उसको समझ में आ जाएगा कि गुरुजी हमेशा यहीं खड़े होते हैं, तो इसका मतलब कैमरा यहां कहीं होगा। x कदम i में, 3 कदम y में, j में, और 4 कदम k में। पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाएगी, पक्का। और जब वेक्टर की बात करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस की डायरेक्शन वेक्टर की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। अब अगर डायरेक्ट डिस्टेंस की बात करें, r निकालना होता, मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं, तो मैग्नीट्यूड को लिखा जाएगा मॉड ऑफ OP, और या फिर कुछ लोग OP भी लिख देते हैं, तब भी सही है। ठीक, क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ OP इज इक्वल्स टू होगा कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये क्या आया है, ये मैग्नीट्यूड आया है। मैग्नीट्यूड आने का मतलब क्या हो गया कि ये O और P के बीच की डिस्टेंस आई है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी होती है। कितना, किधर वेक्टर हो गया, जिसमें दोनों हो वो वेक्टर होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ठीक है। एक बात और समझने वाली है, वो ये है, समझो अगर आप समझ लोगे तो आप इसको क्लियर कर ले जाओगे। ये आपको ही कनेक्ट करना है आपस में, आपके ब्रेन में। मैं कोशिश कराता हूं, देखता हूं हो जाए तो अच्छी बात है। ये था x एक्सिस, ये था z एक्सिस, और ये था बहुत परेशानी है यार, जीवन में बहुत परेशानी है। पंखा चलो गर्म, देख रहे हो कितनी हो रही है, नहीं चलाने का मैंने,
नहीं चलाओगे? इससे क्या गुस्सा यार, गेट खोल दो यार। गुस्साने कोई बात, थोड़ी थोड़ी देर चला दो, थोड़ी देर चला दो यार, थोड़ी देर इज्जत। पंखा, पसीना मेरा सूख जाएगा बस 2 मिनट में। चलते रहने दो थोड़ी देर, 2 मिनट हो जाने दो। एक बार थोड़ी ठंड लगी ना, पसीना से सूख जाएगा, फिर नहीं आएगा। वो क्या है ना कि हो जाता है कभी कभी। हाँ भाइयों, इधर ध्यान दीजिएगा 2 मिनट। ये समझ में आ रहा है? एक्स एक्सिस, हम लिखा नहीं सकते। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये ठीक। पॉइंट यहां कहीं है, पॉइंट यहां कहीं है, ठीक है ना? दिख रहा है सबको पॉइंट? सबसे पहले कहां चलोगे? एक्स में चलोगे कुछ कदम, फिर वाई में कुछ कदम, फिर जेड में कुछ कदम, तो पॉइंट मिलेगा। और सदिश का मतलब क्या हो गया? एक ऐसी लाइन जो ओ से पी की ओर जा रही हो। उस सदिश को हम कुछ इस तरीके से डिनोट करेंगे। सॉरी, सदिश हिंदी में आ गए। एक्चुअल में आजकल हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाते समय ना थोड़ा फील आ जाता है उनको पढ़ाते पढ़ाते, तो भावनाओं में बह जा रहा हूं आजकल मैं। हाँ भाई, तो वेक्टर, वेक्टर जो है वो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पक्का? ये पॉइंट क्या है? ओ। ये पॉइंट क्या है? पी। तो दिस इज द वेक्टर ऑफ ओपी। समझ में आ रहा है ये? पक्का? अब अगर इसकी डायरेक्शन की बात करो, देखो अभी तक तरुष क्लास शांत थी, आपके आते ही आपने बात करना शुरू कर दिया, फिर कहोगे हम नहीं बोलते सर। वो चुपचाप बैठा समझ रहा था, समझ नहीं समझ रहा था मन, आते ही बोलने लगा। नहीं है? बताओ इसको कि तुम्हारे आते ही क्लास में, इधर देखो, ये वेक्टर है ओपी, ये वेक्टर है ओपी। ये वेक्टर बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? ये वेक्टर है, ओ से पी की डायरेक्शन है ये, ओ से पी की डायरेक्शन है। ये जो वेक्टर है, अगर इसको आप एज ए लाइन, एक पॉइंट, एक लाइन समझो, एक सॉलिड समझो, तो इसकी एक्स एक्सिस से कुछ एंगल है कि नहीं है? दिख रहा है एंगल? वाई एक्सिस से भी क्या है? कुछ एंगल है। और जेड एक्सिस से भी कुछ क्या है? और इन्हीं एंगल्स को बोलते हैं इसकी डायरेक्शन। एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है, मतलब एक्स एक्सिस से डायरेक्शन क्या है, वाई एक्सिस से डायरेक्शन क्या है, और जेड एक्सिस से डायरेक्शन क्या है, इसी को इसका क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कि ये कितना एंगल है, वो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? हमें इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये वाली। तो ये जो डायरेक्शन है ये निकलेगी कैसे? तो हमने अभी आपको बताया था कि डायरेक्शन वेक्टर का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू ए कैप या पी कैप, जो भी लिखो, और ए कैप का फॉर्मूला होगा वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो अगर आपको ओपी की डायरेक्शन बतानी है, क्या बतानी है? ओपी का यूनिट वेक्टर बताना है, तो ओपी का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर ओपी अपॉन मॉड ऑफ ओपी। हो कितना जाएगा ये? वेक्टर ओपी लिखो कितना है? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप अपॉन ओपी कितना है? अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। अलग अलग कर लो, तो x1 अपॉन अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर आई कैप प्लस y1 अपॉन अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर जे कैप प्लस क्या बचेगा? z1 अपॉन अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर के कैप बचेगा। इसको बोलते हैं L, इसको बोलते हैं
एम, इसको बोलते हैं एन, और एल एम एन को बोलते हैं कोसाइन। क्या बोलते हैं? कोसाइन। आई बात समझ में? बोलिए। जहां एल क्या है, एल इक्वल टू होता है कॉस अल्फा, एम इक्वल टू होता है कॉस बीटा, और एन इक्वल टू होता है कॉस गामा। जहां पे अल्फा क्या है, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, बीटा क्या है, एंगल फ्रॉम वाई एक्सिस, गामा क्या है, एंगल फ्रॉम जेड एक्सिस। कोई दिक्कत यहां तक? बात समझ में आई? पक्का? अगर हम एक इनइक्वलिटी सोचें, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्यों? एल स्क्वायर कितना होगा? एक्स वन स्क्वायर अपॉन एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू वाई वन स्क्वायर प्लस जेड वन स्क्वायर। एन स्क्वायर एम स्क्वायर क्या होगा? तो अगर तीनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो कितना आएगा? एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस जेड वन स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स वन, अंडर रूट हट जाएगा, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस जेड वन स्क्वायर कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? वन। और एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर को हम और क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू भी कितना हो जाएगा? ये बहुत काम के फॉर्मूले हैं। क्लियर हो गया? नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए पूरा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर टू एनी नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर टू एनी नंबर। नंबर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो कैसे होगा उसको समझते हैं। तो उसमें लिखेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट एनी वेक्टर ए वन, ए सिर्फ, एंड एनी नंबर लैम्डा। कोई एक नंबर क्या है आपका? लैम्डा। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नंबर एक, लैम्डा ग्रेटर देन जीरो हो। नंबर दो, लैम्डा लेस देन जीरो। ठीक है? अगर लैम्डा ग्रेटर देन जीरो है तो उस केस का मतलब क्या होगा? लैम्डा पॉजिटिव है। जब लैम्डा पॉजिटिव होगा अगर, तो बच्चे अगर आपका वेक्टर ए जो है वो ये है, ठीक, और आपने लैम्डा से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया लैम्डा ए। तो लैम्डा ए का मतलब हो गया कि इसका साइज या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, वो डिपेंड करेगा किस पे? लैम्डा पे। दिस इज वेक्टर लैम्डा ए। मतलब जो वेक्टर ए है बच्चे, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, बट मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स हो जाएगा। एक एग्जांपल देखें अगर, तो मान लो वेक्टर ए आपका था 5 आई कैप, ठीक है, प्लस 4 जे कैप, मतलब कुछ ऐसे था, ठीक है ना। आपने लैम्डा इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो लैम्डा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2a। और 2a का मतलब कितना हो जाएगा? 10 आई कैप प्लस 8। तो अब डायरेक्शन भी वही रहेगी लेकिन लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? तो दिस इज लैम्डा ए और दिस इज ओनली ए। क्लियर? लेकिन अगर लैम्डा लेस देन जीरो है मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि अगर वेक्टर ए आपका कोई इस तरीके से लगा हुआ है, दिस इज वेक्टर ए, तो लैम्डा ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी जस्ट अपोजिट,
मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा. आई डोंट नो अबाउट द मैग्नीट्यूड विच इज डिपेंड अपॉन ओनली लैम्डा. तो लैम्डा ए, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी. 180 डिग्री से क्या होगी, छोटा भी हो सकता है. इफ लैम्डा लेस देन 1, इफ लैम्डा लेस देन, देखो ये कंडीशन है जब लैम्डा 1 से बड़ा होगा. इन केस अगर मान लो कि लैम्डा की वैल्यू लेस देन 1 हुई, तो जो अगर वेक्टर ए आपका इतना बड़ा है तो लैम्डा ए छोटा हो जाएगा. बस डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए. बात समझ में आई. सब गेम किस पे है, डायरेक्शन पे. यहां पे क्या होगा, सेम कंडीशन समझ में आई, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है. जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मतलब क्या क्या हो रहा है चेंज, तो डायरेक्शन में क्या चेंज हुआ, अपोजिट और मैग्नीट्यूड. देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होगा, लैम्डा टाइम्स. अगर हम लैम्डा इक्वल टू -1 ले लें, क्या ले लें, -1, ठीक है ना. और हमारे पास कोई एक वेक्टर है ए, मान लो ओ ए वेक्टर है. क्या वेक्टर है, ओ ए. ये लगा है ओ ए, ठीक है, ओ ए. दिस इज ओ, दिस इज ए वेक्टर ओ ए. आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया -1 से. किससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो लैम्डा ओ ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस ऑफ ओ ए होनी चाहिए. और माइनस ऑफ ओ ए का मतलब क्या हो गया, कि जो डायरेक्शन थी वो इसकी चेंज हो गई. और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एओ. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं. तो आप बेसिकली क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो माइनस ओ ए इक्वल टू एओ. और कुछ देर पहले हमने जब सम ऑफ वेक्टर कराया था तो उसमें यही चीज पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी. उसके अंदर हमने माइनस लगा के उसकी डायरेक्शन चेंज की थी कि नहीं की थी. वो यही चीज है. आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को, अब नोट कीजिए इसको. तो वैल्यू कम हो जाएगी, डायरेक्शन वही रहेगी ना, पॉजिटिव है क्योंकि, पॉजिटिव है क्योंकि. बेटा क्या बोलो फिर से. अरे वही तो जिंदगी है, असली लाइफ तो वही है. और क्या लाइफ है, ये सोचो कहीं भी लेटे हो पड़े हो, बस सब अपना घर है, कोई टेंशन नहीं है. जब तक समझ नहीं तब तक ये तो जीवन है. जिस दिन समझ आ गई उस दिन तो सब मोह माया हो जाती है फिर. क्या बोला ये, बताओ तो क्या बोला, क्या रहा है. अभी हम लोग रिसेंटली मूवी देखने गए थे एक. कौन सी मूवी आई है, भेड़िया आई है. दृश्यम 2 देखने गए थे, दृश्यम 2, ठीक है ना. तो लंच हुआ, लंच में बाहर निकले. एक लड़का था, मुश्किल से होगा 2 साल का, बढ़िया लेटा पड़ा है, जमीन में ही लेटा हुआ है मस्त, कोई टेंशन नहीं उसको. उसके हमें कही चलो बेटा पिक्चर शुरू हो गई चलो. मन में कपट नहीं है ना, कुछ चीज की चाह नहीं है, इसलिए चेहरे पे खुशी रहती है. ना कुछ खोने का गम है, हाई नहीं कुछ खोएंगा क्या बेचारा.